तुम्हारी नजरों में हमने देखा अजब सी चाहत झलक रही है। तुम्हारी नजरों में हमने देखा अजब सी चाहत झलक रही है। तुम्हारे होठों की सुर्खियों से, तुम्हारी होठों की सुर्खियों से वफा की शबनम झलक रही है। तुम्हारी नजरों में हमने देखा अजब सी चाहत झलक रही है। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। तो आइए सीडीपी के तहत आज हम लोग संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में जानते हैं। सबसे पहले इमोशनल यानी इमोशन, संवेग के बारे में जानते हैं। देखिएगा, संवेग पद जो है जनरली वह इमोशन का एक हिंदी रूपांतर कह सकते हैं, यानी संवेग शब्द का अंग्रेजी रूपांतर होता है इमोशन, जो लैटिन के शब्द इमोवियर से बना है और जिसका अर्थ उत्तेजित करना या एक्साइट करना होता है। यानी ये जो इमोवियर होते हैं इसका अर्थ होता है उत्तेजित करना। अब गौर कीजिएगा, इसका मतलब है कि संवेग एक ऐसी प्रक्रिया है या प्रतिक्रिया है जो हमें किसी भी चीज को करने के लिए प्रेरित करता है, एक्साइटमेंट उत्पन्न करता है, एक जोश, एक उत्साह उत्पन्न करता है। जनरली जो संवेग होते, इमोशन होते हैं, वह अलग अलग स्थितियों में, अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग वातावरण में अलग अलग उत्पन्न होते हैं। वैसे इमोशन उसी जगह पे उत्पत्ति होती है उसकी जहां आपका आत्म लगाव होता है। जहां पे आपकी लगाव नहीं होती है वहां पे आपके इमोशन होने की संभावनाएं न के बराबर ही होती है। यानी परिभाषा की बात करें तो संवेग एक भावात्मक स्थिति होती है, आपकी भावनाओं से जुड़ा होता है, जिससे आप जुड़े होते हैं। जब मनुष्य का शरीर उद्दीप्त होता है, उद्दीप्त माने क्या होता है, उसकी तरफ प्रेरित होता है, आगे बढ़ता है, और इसी अवस्था को संवेग का नाम दिया गया। यानी संवेग एक भावनात्मक स्थिति, आपकी भावना से जुड़ी हुई है जब मनुष्य का शरीर उद्दीप्त होता है, और इसी अवस्था को संवेग का नाम दिया गया। उदाहरण के रूप में भय, क्रोध, चिंता, हर्ष, प्रसन्नता आदि उद्दीप्त अवस्था है। आपके अंदर भय का संवेग होता है तो आप क्या हो जाते हैं, उसके तरफ उद्दीप्त हो जाते हैं। यानी हम सिंपल कह सकते हैं कि संवेग, आपका जो इमोशन है वह कहीं ना कहीं आपके हार्मोन्स से जुड़ा हुआ है, और वो हार्मोन्स जो होती है आपके भावना से जुड़ी होती है। जिस तरीके की भावना उत्पन्न होती है उसी तरीके के आपके इमोशन, संवेग होना, उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। मान लीजिए अभी आपको अगर आपके जीवन में घटी बुरी घटनाएं या अच्छी घटनाएं की जब याद आती है तो आपका जो इमोशन होता है उसी तरीके से जागृत हो जाता है, और बुरा चीज होने पर आपके आंखों से आंसू होना, या क्रोधित होना, या स्वभाव का चिड़चिड़ा होना, ये सारे चीज होना प्रारंभ हो जाते हैं। अब है कि ये जो संवेगात्मक विकास होते हैं, आपके जो ये इमोशनल डेवलपमेंट होते हैं, उसको कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो उसको अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले आपकी परिपक्वता, सीखना, बुद्धि, लिंग भेद, परिवार का आकार, माँ बाप की गलत सोच, सामाजिक वातावरण, सामाजिक आर्थिक स्तर, शारीरिक स्वास्थ्य, बच्चे पर आवश्यकता से अधिक दबाव, और विद्यालय का वातावरण, मित्र मंडली का प्रभाव, और दिनचर्या में परिवर्तन, ये सारे जो कारक होते हैं वह आपको प्रभावित करते हैं। किस चीज को? आपके संवेगात्मक विकास को। जैसे परिपक्वता का देखते हैं हम कि परिपक्वता कैसे आपके संवेगात्मक विकास को प्रभावित करती है। वैसे आप जानते हो कि परिपक्वता का मतलब होता है अनुभव प्लस अवस्था। परिपक्वता कब आती है? आपके अनुभव और आपके अवस्था के अनुसार। और हमारे संवेगात्मक विकास में तो परिपक्वता का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। क्यों? क्योंकि
संवेगों के विकास में परिपक्वता का महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। चूंकि परिपक्वता जो होती है वह अनुभव प्लस अवस्थाएं से आती है, और आपके अंदर जब अनुभव आती है और अवस्थाएं आती है तो उससे संवेग भी उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं। अब सीखना क्या? तो संवेगों के विकास में सीखने का महत्वपूर्ण स्थान है, तथा सीखने की विभिन्न विधियां जैसे प्रमाण एवं मूल विधि, अनुकरण, निरीक्षण, अनुबंधन, अन्य विधि संवेगों के विकास को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करती है। तीसरा है आपका बुद्धि। बालक की संवेगात्मकता को बुद्धि भी प्रभावित करती है, क्योंकि बुद्धि के द्वारा ही बच्चे संवेगात्मकता की परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण करते हैं और संवेगात्मक अभिव्यक्ति के लिए बच्चे निर्णय लेते हैं। चूंकि आप बुद्धि के अनुसार ही तो किसी परिस्थिति को क्या करते हैं? प्रत्यक्षीकरण करते हैं, नहीं, प्रत्यक्ष रूप से उसको अवलोकन करते हैं। और संवेगात्मक अभिव्यक्ति के लिए बच्चे निर्णय भी जो लेते हैं किससे लेते हैं? तो वो बुद्धि से लेते हैं। जिस प्रकार का आपका बुद्धि होता है उसी प्रकार की आपकी सोच होती है, उसी प्रकार की क्षमताएं होती है, उसी प्रकार की तर्क होती है, और उसी प्रकार से उस चीजों को आप क्या कहते हैं? सोचने समझने तर्क करने लगते हैं, जिसके कारण आपके अंदर क्या उत्पन्न हो जाता है? संवेग, और ये आपको प्रभावित करती है। लिंग भेद। बालक एवं बालिकाओं के संवेगों के विकास तथा संवेगों की मात्रा में भी महत्वपूर्ण अंतर पाया जाता है। जैसे माता पिता पुत्र संबंध, बच्चों में माता पिता के पारस्परिक संबंधों का भी संवेगों पर प्रभाव पड़ता है। माता पिता द्वारा बच्चों का अति संरक्षण एवं अधिक लाड़ प्यार के कारण बच्चे आत्मनिर्भर नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण वे कम चिंता वाले किंतु अधिक क्रोध प्रदर्शित करने वाले हो जाते, तथा जो माता पिता बच्चों के साथ कठोरता पूर्वक एवं निर्दयता पूर्वक व्यवहार करते हैं उनके बालक शर्मीले तथा भयभीत बन जाते हैं। तो दोनों ही खतरनाक है। आप अपने बच्चे को ज्यादा लाड़ प्यार देते हैं, या आप अपने बच्चे को ज्यादा छुटकारा भी देते हैं, या कह सकते हैं कि आप अपने बच्चे पर ज्यादा एक नियम कानून थोपते हैं, एक ज्यादा कह सकते हैं कि बोझ डालने का प्रयास करते हैं, अनुशासित करने का प्रयास करते हैं, तब भी वह बच्चे जो होते हैं वह क्या करते हैं? संवेगात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। अगला है परिवार का आकार। बच्चों के संवेगात्मक विकास पर परिवार के आकार का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। बड़े परिवारों में संवेगों का विकास शीघ्र एवं तीव्रता से हो जाता है, क्योंकि वहां पे बहुत सारे सदस्य होते हैं तो विभिन्न प्रकार के उनको इमोशन देखने को मिल जाता है वहां पे। छोटे परिवारों में अपेक्षाकृत संवेगों का विकास मंद गति से होता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व का भी संवेगों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। अध्ययनों में यह देखा गया है कि बहिर्मुखी व्यक्तियों में भय की मात्रा अधिक तथा अंतर्मुखी व्यक्तियों में भय की मात्रा कम पाई जाती है, क्योंकि बहिर्मुखी व्यक्तित्व के व्यक्तियों को अनुकरण के ज्यादा अवसर प्राप्त होते हैं। अगला है माँ बाप की गलत सोच। कुछ अभिभावक पुराने विचारों के होते हैं, वह यह मानकर चलते हैं कि स्वस्थ बच्चा प्रसन्न बच्चा होता है। वे बच्चे के शारीरिक स्वास्थ्य पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देते हैं। वे बच्चे के पालन पोषण में बाल मनोविज्ञान की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते। वे इस बात का अनुभव नहीं करते कि यदि बच्चों के प्रति प्यार दर्शाया न जाए तो बच्चे स्वयं इस बात का अनुभव नहीं कर सकते। बच्चे की तर्क शक्ति इतनी विकसित नहीं होती कि वह समझ पाए कि माँ बाप की डांट के पीछे उनका प्यार छिपा है। इसी कारण यह देखने में आता है कि बच्चा स्वस्थ तो होगा लेकिन प्रसन्न नहीं होगा, क्योंकि माँ बाप समझते हैं कि हम बच्चे को अगर डांटेंगे, बच्चे को लाड़ प्यार ज़्यादा करेंगे तो मेरा बच्चा अच्छा बनेगा, लेकिन ये भूल जाते हैं कि बच्चा भी उतना समझदार नहीं है। वो नहीं समझते कि हमको डांटा जा रहा है ताकि हमको अच्छा बनाया जाए, लेकिन बनाना है अच्छा, बन जाते हैं दुनिया का सबसे खराब सुपर बेकार। तो सामाजिक वातावरण, अगला पॉइंट है सामाजिक वातावरण। अब सामाजिक वातावरण के बारे में बात कर लेते हैं। बच्चा जिस प्रकार के सामाजिक वातावरण में रहता है वैसे ही बच्चे में संवेग उत्पन्न होते हैं। उदाहरण के लिए
यदि कोई बालक ऐसे लोगों के बीच रहता है जहां पर हर समय लड़ाई झगड़ा मारपीट होता रहता है, तो ऐसे में निश्चय बालक में क्रोध के संवेग का विकास हो जाएगा। अतः सामाजिक वातावरण संवेगों के विकास को प्रभावित करता है। मान लीजिए कि अगर पति पत्नी है, गांव समाज में आस पड़ोस के लोग हैं, अगर वो ज्यादा आपस में लड़ते रहते हैं तो बच्चा भी क्या हो जाता है, तो बच्चे जो होते हैं वह इसी प्रकार के गुणों का विकास कर लेते हैं, जिससे उनका संवेगात्मक विकास क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। इसलिए माता पिता का कर्तव्य है कि अगर लड़ाई झगड़ा करे तो बच्चों से दूरी बनाकर करे। 8वां पॉइंट है सामाजिक आर्थिक स्तर। सामाजिक आर्थिक स्तर के बारे में जानिए। अनेक अध्ययनों से पता चलता है कि उच्च आर्थिक स्तर के परिवार के बालकों में संवेगात्मक स्थिरता अधिक व निम्न आर्थिक स्तर के परिवार के बालकों में संवेगात्मक स्थिरता कम पाई जाती है। यानी आर्थिक स्तर यानी निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर के बालकों में हिंसा संबंधी भय अधिक मात्रा में, जबकि सामाजिक आर्थिक स्तर के परिवार के बालकों में भय अपेक्षाकृत कम मात्रा में पाया जाता है। अगला है शारीरिक स्वास्थ्य। दुर्बल बालकों में संवेगात्मक अस्थिरता अधिक मात्रा में पाई जाती है। इसके कारण बच्चों को क्रोध अधिक आता है, जबकि अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य वाले बालकों में संवेगात्मक स्थिरता अधिक देखने को मिलती है। 10वां पॉइंट है बच्चे पर आवश्यकता से अधिक दबाव। यह स्वाभाविक तौर पर जरूरी है कि चोट लगने पर बच्चा चिल्लाए, भयभीत होने पर चीखे, लेकिन आमतौर पर बालकों पर शुरू से ही दबाव डाला जाता है कि वह अपनी भावनाओं को दबाए रखे। शुरू में ही माँ बाप भाई बहन या अन्य व्यक्ति उसे यह सिखाते हैं कि शांत रहना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से बालक का समुचित संवेगात्मक विकास नहीं हो पाता है। बच्चे को चिल्लाने दीजिए, बच्चे को रोने दीजिए, बच्चे को चीखने दीजिए, बच्चे को लड़ने दीजिए। आप बीच में जाकर हस्तक्षेप नहीं करें। कुछ फूटेगा कुछ टूटेगा तो बच्चा खुद अपना दिमाग लगाना प्रारंभ करेगा। लेकिन आजकल के माँ बाप तो होते हैं अजब किस्म के। वो क्या करते हैं कि अपने बच्चे के लिए पड़ोसी से लड़ जाते हैं, दूसरों से लड़ जाते हैं, जिसके कारण उसका विकास सही ढंग से, बच्चे में जो क्षमता आती उस समस्या को हल करने की, वह समाप्त हो जाती है। बच्चा डरपोक हो जाता है, बच्चा शर्मीला हो जाता है, बच्चा नाजुक हो जाता है, वह हर परिस्थिति का सामना नहीं कर पाता। और वैसे ही बच्चे जो होते हैं वह डिप्रेशन में चले जाते हैं और आत्महत्या तक भी कर लेते हैं। अगला है विद्यालय का वातावरण। स्कूल के वातावरण में अध्यापकों का व्यवहार, अध्यापक का स्तर, पाठ संबंधी क्रियाएं आदि बालकों के संवेग विकास को किसी न किसी रूप में अवश्य प्रभावित करते हैं। आस पड़ोस का प्रभाव, बालकों के आस पड़ोस के रहने वाले लोगों का व्यवहार भी बालकों के संवेगों को प्रभावित करता है। अच्छे समुदाय में पालन पोषण से संवेग परिपक्व होते हैं। अगर आपके आसपास के लोग बुरे हैं तो आप भी उसी तरीके के गुण को अच्छा मानने लगते हैं और आप भी वैसे ही करने लगते जैसे आस पड़ोस के लोग करते हैं। इसीलिए बच्चे में अगर चाहते हैं कि संवेगात्मक विकास सही से हो तो आपको अच्छे माहौल में रहना चाहिए। और अगला है मित्र मंडली का प्रभाव। बालक जिस प्रकार की मित्र मंडली में रहेगा उसी प्रकार का संवेगात्मक विकास उसमें होगा। बुरी संगत में बच्चे गाली गलौज करना तथा लड़ाई झगड़ा करना सीख जाएगा। इसलिए बच्चे को अच्छे संगति में रखना चाहिए। अगर अच्छे संगति नहीं मिलेगा तो बच्चा भी उसी प्रकार का बन जाएगा। दिनचर्या में परिवर्तन। यदि बच्चे की दिनचर्या में लगातार परिवर्तन होता रहेगा तो उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाएगा। यदि खाने के समय बच्चों की भोजन नहीं मिलता तो क्रोधित हो उठेगा। संवेग आवेश में आने, भड़क उठने, उत्तेजित होने की स्थिति से संबंधित है। बच्चे के जीवन में संवेगों का विशेष स्थान है। संवेग बच्चे को प्रसन्न बनाते हैं तथा क्रियाशील करते हैं, उन्हें उत्साहित करते हैं
जिन बच्चों का सामाजिक समायोजन उचित नहीं होता वे हमेशा दुखी रहते हैं तथा हीनता ग्रंथि से ग्रस्त रहते हैं। फलस्वरूप उन सांवेगिक तनाव रहता है और प्रत्येक संवेग के कारण अलग अलग होते हैं। अब संवेगात्मक जो विकास होते हैं उसमें शिक्षकों की भी एक अहम भूमिका होती है। कैसे? तो जानिए, यदि बच्चों के संवेगों को उचित समय पर सही दिशा दी जाए तो इनका प्रयोग सकारात्मक हो सकता है और इस संदर्भ में अध्यापक की भूमिका विशेष महत्व रखती है। कारण यह है कि बच्चा घर की अपेक्षाकृत स्कूल से अधिकतर समय व्यतीत करता है, वहां पर अध्यापक के संपर्क में बार बार आता है, इसीलिए अध्यापक उसके संवेगों को सही दिशा दे सकता है। और इसके बारे में जानते हैं कुछ उल्लेखनीय बातें। पहला, संवेगों की अभिव्यक्ति प्रदान करना। एक शिक्षक संवेगों की अभिव्यक्ति प्रदान कर सकता है। अध्यापक क्या कर्तव्य बनता है कि वह अपने विद्यार्थियों को अपने संवेग प्रकट करने का उचित अवसर प्रदान करे। लेकिन आजकल के शिक्षक तो होते हैं आदत से लाचार। वो बच्चे के अंदर की संवेगात्मक या अंदर की जो भावनाएं होती है, संवेग होते हैं, उसको प्रकट होने ही नहीं देते हैं। बच्चा कुछ बोलना भी चाहता है तो बच्चा को शिक्षक डांट फटकार देते हैं, जिसके कारण जो उसमें सृजनात्मकता आनी चाहिए वह नहीं आ पाती है और बच्चा एक बेवकूफ किस्म का बन के रह जाता है, दुनिया से डरते रहता है। यानी एक शिक्षक होने के नाते यह कर्तव्य बनता है कि विद्यालय की सभी क्रियाएं विद्यार्थी केंद्रित होनी चाहिए और विद्यार्थियों की आवश्यकताओं और समस्याओं का उचित निदान होना चाहिए। आवश्यकताओं की आपूर्ति उनके संवेगों के विकास को सही दिशा दे सकती है। तो संवेगात्मक विकास में अध्यापक की भूमिका का दूसरा पॉइंट है अध्यापक का आदर्श व्यक्तित्व। काफी इंपॉर्टेंट है। विद्यार्थी हमेशा अध्यापक का ही अनुसरण करते हैं, अतः संवेगात्मक रूप से अध्यापक को सुसंगठित तथा अनुशासित होने चाहिए। अध्यापक का यह आदर्श रूप ही विद्यार्थियों के संवेगों को एक नई दिशा दे सकते हैं। तीसरा है स्नेहपूर्ण व्यवहार प्रदान करना। अध्यापक को अपने बच्चों के साथ स्नेहपूर्ण तथा सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करना चाहिए। यह तभी संभव है जब अध्यापक बच्चों के व्यक्तित्व का सम्मान करेगा और उन्हें अनावश्यक रूप से अपमानित नहीं करेगा। अध्यापक अपने संवेगों को नियंत्रित करके स्नेह, सम्मान तथा सहयोग दे सकता है। चौथा है सीखने की प्रक्रिया में संवेगों का योगदान। सीखने की प्रक्रिया में संवेगों का विशेष योगदान रहता है, परंतु इस प्रक्रिया में संवेगों का संतुलन भी जरूरी है। स्वस्थ और नियंत्रित संवेग सीखने की प्रक्रिया को सफल बनाते हैं और यह सब अध्यापक के व्यवहार पर नियंत्रित होता है। तो आप लोगों को अगर ऊब हो रही है, थकान हो रही है, तो आप लोग थोड़ा सा पानी ले सकते हैं, तो क्योंकि आपको ऑक्सीजन की जो कमी है वो पूरा हो जाएगा। तो आइए अगला देखते हैं। पांचवा, बच्चों के शारीरिक और स्वस्थ विकास में अध्यापक का योगदान। बालकों के संवेगात्मक तथा शारीरिक विकास में गहरा संबंध है। एक सफल अध्यापक ही संबंध को विकसित कर सकता है। सर्वप्रथम अध्यापक को बच्चे के शारीरिक विकास और स्वास्थ्य का प्रशिक्षण करना चाहिए। तत्पश्चात बच्चों के माता पिता से सहयोग प्राप्त करके बच्चों का उचित मार्गदर्शन कर सकता है। ऐसा करने से बच्चों और किशोरों का संवेगात्मक विकास अनुकूल दिशा में प्रभावित होगा। और छठा पॉइंट है माता पिता का सहयोग। बच्चों के संवेगात्मक विकास में माता पिता तथा अन्य सदस्यों का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। माता पिता ही अध्यापकों को बच्चे के बारे में सही जानकारी दे सकते हैं। पारिवारिक पृष्ठभूमि को जानने के बाद अध्यापक बच्चों की रुचियों तथा आवश्यकताओं तथा उनके दैनिक व्यवहार में आवश्यक योगदान दे सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि बच्चों के संवेगों का सकारात्मक विकास करने में अध्यापक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि बच्चा अपना अधिकतर समय स्कूल में ही व्यतीत करता है और स्कूल का अनुशासित वातावरण और अध्यापक का मार्गदर्शन बच्चों के संवेगों का सही दिशा में विकास करता है। तो
आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं। अगले वीडियो लेकर आ रहा हूँ CDP का, बने रहिए। अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को दबा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जिस प्रकार से मैं मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, आपका भी कर्तव्य है कि आप भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक पहुँचाए जिनको ज़रूरत है। मैं उन लोगों को नहीं कहता हूँ देने के लिए जिनको ज़रूरत नहीं है। अच्छे लोगों को दीजिए, गरीब लोगों को दीजिए या पैसे वाले को दीजिए, लेकिन जिसको रुचि हो पढ़ने में, अगर ना भी रुचि है तब भी उसे दीजिए ताकि रुचि जगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।